ओके जी, सिंस वी हैव चेंज द सिस्टम, तो हम जस्ट कुछ खास काम तो किया भी नहीं था वैसे ही, तो एक छोटा सा हम दोबारा बना लेते हैं मॉडर्न जेएस के नाम से, और इसके अंदर सिर्फ आई नीड वन फाइल। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ हो सकता है कि आई थिंक मैंने इसमें नोड जेएस इंस्टॉल नहीं हुआ। कर लिया था हमने, लेट्स सी। ग्रेट, cmd और nod नोड वी। यस, इसमें हमने मेरे ख्याल में मॉडर्न वर्जन किया था, मोस्ट लेटेस्ट। यस, 16.17.1। सो दैट्स इट, ये हमने जुमेरात वाले दिन किया था। सो नाउ यहाँ पे सिंपली एक फाइल बनाएं, app.js या विद एनी नेम एज पर योर चॉइस। और इसमें हमने कल डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड और रेस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ा था। आज हम सेम काम इन टर्म्स ऑफ अरे पढ़ेंगे, जस्ट वेरी क्विकली। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक अरे है जिसको मैंने नाम दिया है नेम्स, और इसके अंदर कुछ नाम्स हैं। फॉर एग्जांपल, माय ऑन इज गोइंग टू बी द फर्स्ट, एंड देन दिस इज द सेकंड, एंड देन दिस इज सम अदर नेम। और ओके ग्रेट। सो हमने इससे पहले ये पढ़ा था कि अरे के किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू डिस्प्ले ओनली वन एलिमेंट ऑफ एन अरे, कंसोल लॉग फॉर डिस्प्ले एंड देन नेम्स फॉलोड बाय इंडेक्स इन दी स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इसका मतलब है ये नेम्स ऑफ जीरो मुझे क्या देगा, दिस। इसी तरह अगर मैं नेम्स ऑफ टू करूं तो स्टार्टिंग विद द जीरो फर्स्ट टू, तो मुझे हारून देगा। दैट्स प्रीटी मच इट। और अगर मुझे अरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना हो तो दो तरीके हैं, या तो लूप इस्तेमाल करें, फॉर लूप, या फिर अगर आप वन बाय वन कराना चाहते हैं तो यहाँ आप इंडाइसेस दे दें। गॉट इट? हाँ, तो अरे एज अ होल कलेक्शन प्रिंट होगी, इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं प्रिंट होगी, यानी पूरी अरे ही नजर आ रही होगी विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। एंड वी डोंट वांट, मोस्ट केसेस वी डोंट वांट टू डू दैट, वी वांट टू अनपैक द अरे। वंस अगेन, कलेक्ट हम वी वांट टू अनपैक द अरे। एनीवेज, तो वो भी हो सकता है डिस्प्ले, लेकिन वो कलेक्शन की फॉर्म में होगी। वी वांट इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एन अरे इन रियल लाइफ ऑब्वियसली। सो नाउ व्हाट इज एंड व्हाट इन फैक्ट आर द पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि कल वाली, अगर मैं ये करूं लेट n इक्वल्स टू नेम्स, और आपको पता है कि अरे के कुछ फंक्शंस हैं, पुश पॉप, पढ़े में आपने बिल्ट इन फंक्शंस। अरे में एक नई एंट्री ऐड करनी हो एट द एंड तो अरे डॉट पुश, और अरे से एंट्री निकालनी हो तो डॉट पॉप। अब बिलफर्ज मैं यहाँ इससे पहले कंसोल डॉट लॉग इसको कह देता हूँ जी नेम्स। बिल्कुल कल वाले कॉन्सेप्ट है, कोई जरा बराबर भी चेंज नहीं है, फर्क सिर्फ एक चेंज वो ऑब्जेक्ट के साथ था या अरे के साथ। अगर मैं यहाँ नेम्स को डिस्प्ले करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यासिर अली हारून एंड हसन। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पे एन डिस्प्ले करूं तो क्या आएगा, सेम वही चीज, यासिर अली हारून एंड हसन। द इंपॉर्टेंट थिंग विच इज टू रिमेंबर इज, नेम को मैं जब नए वेरिएबल में असाइन कर रहा हूं तो नेम्स के अंदर क्या पड़ा होगा, रेफरेंस। तो ये रेफरेंस किसको कॉपी होगा, एन। तो अब ये मैं दोनों में से किसी एक में चेंज करूंगा तो ये दूसरे को भी जाके चेंज कर देगी। अब मैं लफ्ज चेंज इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा म्यूटेट। यानी अगर मैं ये करता हूं मिसाल के तौर पे नेम्स डॉट पुश, तो नेम्स डॉट पुश क्या करेगा, एक नया एलिमेंट ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने ये लियाकत के नाम से एक नया एलिमेंट नेम्स में पुश किया, एन में पुश नहीं किया। तो अगर मैं इसको कमेंट करके सिर्फ एन को डिस्प्ले करता हूं, हालांकि मैंने चेंज किस में किया है, नेम्स में, डिस्प्ले किसको कर रहा हूं, एन को, तो ये चेंज रिफ्लेक्ट होना चाहिए मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। वजह बिकॉज म्यूटेशन या म्यूटेबिलिटी। सो लेट्स सी it in practical, it will actually modify or mutate the original array. So यहाँ पे अगर मैं करता हूँ node app dot js, तो what it is going to do, लेकर, यानी मैंने चेंज किस में किया था, नेम्स में, तो n में भी चेंज हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ नेम्स करूंगा तो उसमें तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। सो व्हाट डू आई नीड टू डू इज, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट के केस में ऑब्जेक्ट लिटरल्स इस्तेमाल करता था, अरे के केस में यहाँ क्या इस्तेमाल करूंगा, अरे के स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक, अब इसको इम्यूटेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली दिस दिस दिस, व्हाट इट इज, इट्स अ स्प्रेड ऑपरेटर। और अब अगर मैं नेम्स में चेंज कर रहा हूं तो एन में चेंज नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, अब एन के अंदर वो लियाकत नहीं आया विच आई वाज गेटिंग इन द प्रीवियस केस। वजह,
बिकॉज मैंने इस लाइन में क्या कर दिया, नेम्स को इम्यूटेट कर दिया। क्लियर होगी बात? इसी तरह अगर मैं नेम्स को डिस्प्ले करूंगा तो मेरे पास विद न्यू नेम विच इज लियाकत अली, उसके साथ चेंज्ड वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये जो चेंज है ये नेम्स पे अप्लाई हो रही है, एन पे अप्लाई नहीं हो रही। दैट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ द म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। नाउ दैट्स प्रीटी मच लाइक सेम। अब मैं क्या कर रहा हूं, जिस तरह मैंने ऑब्जेक्ट में कहा था कि मैं लेफ्ट साइड पे असाइन कर सकता हूं मल्टीपल वेरिएबल्स को, बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पे अगर अरे की नोटेशन स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर लूं और यहाँ कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर लूं, मिसाल के तौर पे EL1, ऑब्जेक्ट के केस में तो हमारे पास की वैल्यू पेयर है ना, प्रॉपर्टी नेम्स और प्रॉपर्टी, तो हम लेफ्ट साइड पे डीस्ट्रक्चर करके वैल्यू किस में स्टोर करते थे, सेम प्रॉपर्टी नेम में। यहाँ चूंकि कोई भी प्रॉपर्टी नेम नहीं है तो हम सिंपली कोई भी वेरिएबल नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लिखा है EL1 एलिमेंट 1, कोई भी वेरिएबल नेम लिखनी, तो इसका मतलब ये हुआ। इसी तरह मैं लिखूं EL2, तो जो काम मैं यूं करता था ना, नेम्स ऑफ 0 पहला एलिमेंट लेने के लिए, नेम्स ऑफ 1 दूसरा, तो ये काम यहाँ ऑटोमेटिकली होएगा। इसका पहला एलिमेंट निकल के किधर आएगा, दूसरा एलिमेंट निकल के किधर आएगा, तो बाकी अगर मैं आगे कुछ ना लिखूं तो आगे के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे। बट इफ आई वांट टू स्टोर द रिमेनिंग एलिमेंट्स एज वेल, व्हाट डू आई नीड नाउ, दिस क्या है, ये क्या है, रेस्ट ऑपरेटर। तो रेस्ट का मतलब बाकी बचने वाले, तो यहाँ किस शक्ल में आएंगे, आर के अंदर बाकी बचने वाले अरे की शक्ल में आएंगे। कल जो रेस्ट एलिमेंट्स थे रिमेनिंग वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में आते थे, यहाँ जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो किस शक्ल में आएंगे, नाउ नहीं कुछ भी वेरिएबल नहीं, दिस इज टोटली योर चॉइस। आर तो मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि जस्ट वो आर से मतलब रेस्ट, ठीक, ये कोई भी वेरिएबल है, मैं इसको पूरा रेस्ट कर देता हूँ, मैं इसको रिमेनिंग कह देता हूँ। अरे अब मैं यहाँ पे EL1 लिखता हूँ तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक, so let's see, I do have that Yasser. If I want to write EL1 and EL2, what I need to do is Yasser and Ali, and now if I want to make it like यहाँ पे यही वेरिएबल नेम दोबारा लिख दें, तो जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम यासिर एंड अली, तो यासिर और अली अलग अलग आ गए और बाकी रेस्ट जितने भी थे उनकी एक अरे की शक्ल में वापस आ गए। किधर ये खुद ही आ गई है कंसोल का भी है, आई डोंट नो क्यों आ रही है, बहरहाल ठीक है। सो रेस्ट, स्प्रेड, म्यूटेशन या म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी बोथ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरेज एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दोनों समझ आ गया। रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर भी समझ आ गया। आखिरी एग्जांपल रेस्ट और स्प्रेड की, आप कहेंगे हर बात आखिरी होती है, फिर नया कट्टा खुल जाता है, जाहिर है ज़हन में सिमिलर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो आई नीड टू हैव दैट थिंग इन माइंड। मैं अगर यानी रेस्ट की एक मिसाल देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, बहुत कॉमनली ये यूज होगा, और मैं इस फंक्शन को लिख देता हूँ जी टेस्ट, और मैं इस फंक्शन को यूं करके यूं करके यूं करके लिख देता हूँ। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ TEST टेस्ट, और मैं इसमें 3-4 पैरामीटर्स भेजता हूँ। आपको पता है फंक्शन में कॉमा सेपरेशन के साथ 3-4 पैरामीटर्स भेज सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दिस आर्ग्स करूँ, अगर यहाँ से आप 10 पैरामीटर्स भी भेज रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 10 वेरिएबल्स, उन पहले तो हम करते थे ना, जितने पैरामीटर्स भेजते थे उतने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे उन आर्गुमेंट्स को रिसीव करने के लिए, ये ARGS आर्ग्स के आर्गुमेंट। अब मैं चाहे 10 या 12 भेजूं तो बजाय पूरी लंबी लिस्ट लिखने के मैं इन सारों को रिसीव कर सकता हूँ किसमें, ये रेस्ट है, स्प्रेड है। रेस्ट है, क्यों, रेस्ट क्या करता है, पैक। स्प्रेड क्या करता है, स्प्रेड का मतलब ये फैला देना, और रेस्ट क्या करता है, पैक कर देता है। तो अब ये क्या करता है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स 3, ये बेसिकली इंडिविजुअल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, तो ये रेस्ट क्या करेगा, इन सबको पैक करके अरे की शक्ल बना देगा। गॉट इट? नाउ इफ आई कम हियर, और हालांकि यहां से मैंने अरे को एज एन आर्गुमेंट नहीं भेजा, क्या मतलब, किस तरह से, हाँ मैंने आपको ये तो बेसिक्स में समझाया था कि अरे में हो सकती है, जावास्क्रिप्ट फ्लेक्सिबिलिटी देती है, बट इट इज नॉट सपोज टू डू दैट, ठीक है। तो एनीवेज मैं यहाँ पे अगर कंसोल लॉग करूं और ARGS आर्ग्स करूं, तो अब मुझे क्या मिलना चाहिए, एग्जैक्टली एक अरे मिलनी चाहिए। हालांकि मैंने वो अरे बनाई नहीं है खुद, लेकिन रेस्ट ऑपरेटर ने सारों को कलेक्ट कर लिया किसमें, मेक सेंस, क्लियर होगी बात।
अब अगली बात सुनिएगा, यही चीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट समझिएगा। मैं यहां पे इस फंक्शन में ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट भेज रहा हूं फंक्शन कॉल में, और ऑब्जेक्ट आपको पता क्या होता है, की वैल्यू पे 3 4 5 6 जितनी कीज हो सकती है, या मैं यूं भी कर सकता हूं या यूं कर सकता हूं, या अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ऑब्जेक्ट बना लें इधर, लेट्स ओबीजे फॉर एन ऑब्जेक्ट, और इसको यूं कर दें, जस्ट सफाई, काम सेम हुआ है। और इस ओबीजे को पास कर दें किधर, एज अ पैरामीटर। मेक सेंस? क्लियर है ना? ये वाला और जो पिछली लाइन लिखी थी कि उधर ही पूरा ऑब्जेक्ट लिख दें, दोनों बराबर है। अब अगर मुझे दो काम है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ओबीजे करूंगा तो सर्टेनली ये सारा ऑब्जेक्ट मुझे वहां मिल जाएगा, और ऑब्वियसली क्योंकि ये क्या पास कर रहे हैं, रेफरेंस पास कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट और अरेज क्या होते हैं, रेफरेंस बेस्ड होते हैं। समझ आई बात? लेकिन यहाँ एक और फ्लेक्सिबिलिटी है जो बहुत ज्यादा यूज होगी अभी फॉरन रिएक्ट में। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को, हो सकता है मुझे इस फंक्शन में पूरा ऑब्जेक्ट ना चाहिए हो, उस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए हो, और ऐसा कई दफा होता है कि आप फंक्शन में, यानी अगर आप इस फंक्शन में इस ऑब्जेक्ट की सिर्फ दो या एक प्रॉपर्टीज चाहिए, तो आप पूरा ऑब्जेक्ट पास ना करें, आप क्या करें, इस ऑब्जेक्ट को यहां डीस्ट्रक्चर कर लें, और क्या लिख दें यहां पे, नेम और एज। मेकिंग सेंस? यहां से पूरा ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, लेकिन यहां ये ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चर हो रहा है। डू यू रिमेंबर दिस थिंग? फिर एग्जैक्टली ये काम, और यहाँ पे यही काम यहाँ पे हो रहा है। देखिए मैं अब इसको असाइन कर रहा हूँ किधर, डीस्ट्रक्चर करके। एग्जैक्टली यही काम एप्लीकेबल यहाँ पे हो सकता है, लाइक दिस। मैं पूरा ऑब्जेक्ट लेने के बजाय उस ऑब्जेक्ट के अंदर से कर्ली ब्रैकेट्स में दो प्रॉपर्टीज को डीस्ट्रक्चर करके, जरूरत भी नहीं, इवन वी कैन डू दैट। और अब यहाँ पे आप सिंपली नेम और एज को इस्तेमाल कर सकते हैं, 32। और तीसरा कॉल हमें नहीं चाहिए था, तो हमने उसको यहाँ पे ले ली, और अगर चाहिए हो तो वो भी ले लें। एग्जैक्टली फर्क क्या है मैं बताता हूँ, ये समझ आ गई नहीं? यहाँ कॉल भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं ये ना करता, मैं पूरा ओबीजे लिख लेता, तो मुझे फिर क्या करना पड़ता है, यहाँ नेम के लिए ओ बी जे डॉट, ओ बी जे डॉट, विच काइंड ऑफ बिकम्स लेंथी सिंटैक्स, इसको शॉर्टन करके उसने दे दिया। बात समझ आ गई है? तो ये बेसिकली आपके पॉसिबिलिटीज हैं यूजिंग। अच्छा, आपको मैंने फंक्शन लिखने के दो तीन तरीके बताए हैं। एक तो ये है फंक्शन लिखें, उसका नाम लिखें, उसको यूं करें और उसको यूं करें और उसको यूं करें। आपको एक फंक्शन लिखने का तरीका ये बताया है कि यूं करें, बगैर नाम के यूं कर दें, एनोनिमस फंक्शन। लेकिन ये कब करते हैं, जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर रहे होते हैं, नॉर्मली इसलिए एरर दे रहा है। ठीक। तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं बताई, अगर तो मैं इसको भी शॉर्ट करके यूं किया जा सकता है, यूं 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 यूं, फंक्शन का कीवर्ड भी ना लिखें, नाम भी ना लिखें, लेकिन आपको फिर ये करना पड़ेगा, बीच में एक एरो ऑपरेटर देना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं फैट एरो फंक्शन। फैट एरो मतलब मोटा वाला एरो, इसको हम क्या बोलते हैं, फैट एरो फंक्शन। और ये भी बतौर एनोनिमस फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है। और इसकी ब्यूटी क्या है इन दोनों की, कि आप इस तरह इन फंक्शंस को किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, यानी ऑब्वियसली इनका नाम नहीं होगा, तो आप एग्जैक्टली इस फंक्शन का रेफरेंस इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा फंक्शन भी क्या है, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स ही हैं। इसी तरह इसको भी आप कह लें एबीसी लाइक दिस,
आप इसको कॉल उसी तरह करेंगे, ABC लाइक दिस। यू आर परफेक्ट इन अ परफेक्ट पोजीशन टू स्टार्ट रिएक्ट नाउ। यही प्री रेक्विजिट है सारे। ऑब्वियसली मैंने कहा है कि साथ साथ जितने मजीद एडवांस फीचर्स रिक्वायर्ड हुए, लेकिन टू बिगिन विद रिएक्ट यू आर इन अ परफेक्ट स्टार्ट। बिस्मिल्लाह करें फिर। अच्छा एक चीज और, सॉरी, फिर याद आ गई। That's for sure should be the last thing. असल में मुझे रिएक्ट स्टार्टिंग कोई पोजीशन नहीं है। मैं अगर चाहता हूँ कि जितना मैक्सिमम यहाँ बेसिक कवर कर लें। लूप्स, हमने इस अरे को अगर आइटरेट करना हो तो लूप्स बहुत कॉमन है। फॉर लूप हमने अब तक पढ़ी है, वाइल और डू वाइल आपको पता है, गालिबन हमने नहीं पढ़ी, लेकिन बेसिक लूप्स में आपको होपफुली कि पता है, किसी भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ी हो, क्योंकि रिएक्ट में हम बहुत ज्यादा वाइल फॉर और डू वाइल यूज नहीं करते, इसलिए मैं एक लूप, बट हम वो तीनों बहुत कम यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं यूज करते, बहुत कम यूज करते हैं। तो हम लूप्स के जरिए यहाँ एक अरेज का बिल्ट इन फंक्शन, मॉडर्न फंक्शंस हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के या ES6 के, वो यूज करते हैं, और उनमें से एक है मैप, दूसरा है, अब जब मैंने फंक्शन बोला तो फंक्शन कॉल की नोटेशन क्या होती है, ठीक ना, और उनमें दूसरा है आपका फिल्टर, उनमें तीसरा है नहीं। फंक्शंस और भी बहुत सारे हैं, मैंने शायद आपको अरे के पूरा लिस्ट ऑफ ऑल रे फंक्शंस का कहा था पुश पॉप प्रैक्टिस करने को, एक दफा याद है? पुश पॉप, लेंथ, और स्लाइस स्प्लाइस, आपको असाइनमेंट दी थी मुझे याद है। मैंने W3 स्कूल ओपन करके बताया था कि अरे के ये सारे पॉसिबल फंक्शंस है, डू ट्राई देम। अच्छा चलें कोई बात नहीं, नहीं किया तो हम कर लेंगे। ये तीनों फंक्शंस किस पे आइटरेट करते हैं? अरे पे आइटरेट करते हैं। आइटरेट का मतलब रिपीटिशन, जैसे लूप होती है, तो ये किस पे आइटरेट करते हैं? लूप पे। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। अगर आपको एट एट इट्स बेसिक शेप इस अरे पे आइटरेट करना है, तो फॉर लूप था हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यानी मुझे अरे के हर एलिमेंट को सेपरेटली डिस्प्ले करना है, ठीक, विच इज द नेम ऑफ एन अरे, डॉट मैप दिस। तो मैप क्या करेगा, अब यहां देख लें, व्हाट डज मैप टेक? कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? या ये, क्या ये कॉल बैक फंक्शन होता है, या दूसरी शक्ल अभी बताइए जो मोस्ट कॉमन ये यूज होगी, फैट एरो फंक्शन। तो ये पूरा का पूरा मैंने अभी आपको अलग से बताया है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज अ काइंड ऑफ फंक्शन, बताया है ना। तो मैं इसी को यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद बताया कि मैप टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, मैप executes this function once for every occurrence of array element. I repeat, map executes this callback function once for every element of an array. map callback function को अरे के हर एलिमेंट के लिए एक दफा एग्जीक्यूट करेगा। आई रिपीट, मैप कॉलबैक फंक्शन को अरे के हर एलिमेंट के लिए एक दफा एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका मतलब यह है कि मैप का जो कॉलबैक फंक्शन है वो कितनी दफा चलेगा? 4 दफा चलेगा। लूप अगर, अब हमें वो करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्ट इन मैप के अंदर सारा कुछ इंटीग्रेट कर दिया गया। अगर मेरी जो अरे है उसकी लेंथ 10 होती, तो मैप कॉलबैक फंक्शन को कितनी दफा चलाता? 10 दफा चलाता। अच्छा, हर दफा मैप एक एलिमेंट को पिक करेगा, यानी जाहिर है फर्स्ट टाइम मैप इसके लिए चलेगा, सेकंड टाइम इसके लिए चलेगा, थर्ड टाइम इसके लिए चलेगा, और फोर्थ टाइम, तो हर दफा उस एंट्री को उठा के ये कॉल बैक फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट अवेलेबल कर देगा। मैप खुद करेगा इंटरनली। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक वेरिएबल लिखूंगा जिसमें इनकमिंग वैल्यू को रिसीव करूंगा।
यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कौन करेगा? मैप. Map would start iterating an array starting from the first element. It picks up the first element, it provides it right in here in this variable. Exactly. Second iteration mein it picks up the second element and it would make it available in the val. Third iteration mein it would pick the third element of an array and it would make it available for this val. Yes. वो हम बॉडी के अंदर करेंगे, जो हम बताएंगे वो. तो मैं फॉर एग्जांपल फिलहाल सिर्फ क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग val. अब मुझे वो झंझट I is equal to 0, I less than सब कुछ, nothing is needed for that. What I need is just let me print it out. I will be having Yasir Ali, Harun and Hassan. ठीक. So how beautiful this map is. अच्छा, जरा इससे भी ब्यूटी बताते हैं. ES6 या मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ने सिंटैक्स शॉर्टनिंग पे बहुत ज्यादा काम किया. इसने सिंटैक्स बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया. अभी तक जितने फीचर्स पढ़े हैं आपने, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, कॉल बैक फंक्शन, तो आपने सारी फालतू चीजें हटा दी. ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, यूं अगर इसमें एक आर्गुमेंट हो तो val वैल लिखते हैं, मतलब कोई भी आर्गुमेंट हो तो यहाँ लिखते हैं ना. a 2 हो तो b 3 हो तो ऐसे लिखते हैं ना. और फिर हम यहाँ पे क्या करते थे नॉर्मली, रिटर्न a plus b plus c or something like that. मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास एरो फंक्शन में या एरो फंक्शन की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट हो, तो आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं है. यू कैन यूज इट लाइक हियर. और यस, शॉर्ट हो गया. और सिंटैक्स. फिर मॉडर्न स्क्रिप्ट ये कहता है नहीं, ये भी लंबा है. अगर एक ही स्टेटमेंट है तो फिर रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है. बाय डिफॉल्ट इसका मतलब है रिटर्न. ठीक. फिर ये कहता है कि अगर आपके पास आर्गुमेंट एक ही है, लेट्स सपोज ए ही आर्गुमेंट है, तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है. मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ये कहता है ये फंक्शन है एट इट्स सिंपलेस्ट वन, कॉल बैक. ठीक है. इसके मुताबिक मेरे पास यहां एक ही आर्गुमेंट है, इस ब्रैकेट की जरूरत. मेरे पास बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है, इसकी भी जरूरत नहीं है. यस यस यस. अगर आप कंसोल लॉग भी नहीं लिखते, नहीं उसकी जरूरत है ना, वो तो मैप की ब्रैकेट है. मैं कॉल बैक फंक्शन की बात कर रहा हूं. अगर आप कंसोल नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट क्या समझेगा? रिटर्न. अब आप इस रिटर्न को ये कर लें, तो एक ही लाइन में कितना बड़ा काम हो रहा है. मेक सेंस. और अगली बात इंपॉर्टेंट सुनिएगा. मैप फंक्शन ऑलवेज, यानी हर फंक्शन का कोई ना कोई रिटर्न होता है ना. मैप फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स एन अरे. और उससे भी अगली इंपॉर्टेंट बात, मैप फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ न्यू अरे. न्यू अरे लफ्ज क्यों इंपॉर्टेंट है? इट डजंट म्यूटेट द ओरिजिनल वन. ये ओरिजिनल को उधर ही छोड़ेगा, न्यू रिटर्न करेगा. अगर मैं अब इसके बाद आके n को डिस्प्ले करूं तो n में पूरी वही अरे होगी. लेकिन इंपॉर्टेंटली लफ्ज न्यू पे क्यों जोर दे रहा हूं? कि ओरिजिनल को म्यूटेट नहीं करेगा, जो अभी पीछे कॉन्सेप्ट बताया है. एग्जैक्टली. अब देखें, जैसे n में क्या है, सारा कुछ वही. ठीक. लेकिन अगर मैं नेम्स में पुश करूंगा तो इस n में उसका कोई असर. मैप फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स न्यू अरे. न्यू पे ज्यादा फोकस किया मैंने. यानी इट डजंट एक्चुअली म्यूटेट द ओरिजिनल वन. एग्जैक्टली. नेम्स अपनी ओरिजिनल हालत में पड़ी होगी, या अगर नेम्स में पुश करते हैं तो नेम्स में न्यू, एन में फर्क नहीं पड़ेगा. न्यू अरे रिटर्न करेगा, पूरी कॉपी अरे की. एग्जैक्टली. नई कॉपी का मतलब ये है कि रेफरेंस नहीं रिटर्न कर.
मतलब वो अलग चीज है, लेकिन ओरिजिनल अरे को नहीं छेड़ेगा, उस ओरिजिनल अरे की नई कॉपी होगी, नई कॉपी का फिर रेफरेंस करे अरे करे, दैट्स समथिंग एल्स। अरे तो जो होती ऑलवेज रेफरेंस ही है, तो जब नई अरे रिटर्न करेगा तो नई अरे का भी रेफरेंस ही होगा, लेकिन कॉपी होगी ओरिजिनल अरे की। बात समझ आ गई है? अब मेरे ख्याल में मैं जितना आगे जाता जाऊंगा उलझते जाएंगे यार, है तो स्टार्ट बड़ी मीठी गोली से की है उन्होंने, कड़वी होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए हम अरे को आई मीन रिएक्ट को स्टार्ट करते हैं, इतना काफी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ आ गए हैं, ट्रस्ट मी और नॉट, आधी रिएक्ट आपको वैसे ही समझ आ गई। रिएक्ट इज नथिंग, इट्स जस्ट अ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट और उसके कुछ स्टैंडर्ड्स और फीचर्स और कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द जावास्क्रिप्ट। अच्छा, आई वांट टू ब्रेक द वीडियो हियर ताकि वो रिकॉर्डिंग में रिएक्ट का स्टार्ट बिल्कुल स्क्रैच से हो जाए। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, फिर फौरन ही ऑन कर देता हूँ दोबारा से, ताकि दो सेपरेट वीडियोस हो जाए, जस्ट फॉर द सेक कि हम जब वो पब्लिश करें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, तो वो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाए कि react from scratch. So I'm stopping the recording.